नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। ये वीक में मैं वीकली व्यू लेके आया हूँ निफ्टी का। अब ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि लास्ट वीक में मैंने जैसे कहा था कि इट इज़ वेरी डेंजरस। जो फॉर्मेशन बना है निफ्टी में वो डेंजरस फॉर्मेशन बना है और यहाँ पे सेलिंग ड्यू है, सेलिंग का पैटर्न बन चुका है और सेल सिग्नल दिया हुआ है। ये मैंने क्लियर कट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। दो लेवल मैंने बताई थी, 24,700 और 23,900, और मैंने ये क्लियर कट बोला था कि 23,900 के नीचे ही पैनिक होगा, उसके पहले नहीं होगा। मतलब आप क्लोजिंग वाइज पकड़ सकते हो या जैसे भी। सो 23,900 ऑन व्हाट बेसिस मैंने बोला था, तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूं कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पैटर्न वाइज भी आप देखो और टाइम एंगल, मतलब हाई के ऊपर हाई जाने के बाद ये दोनों के बीच का जो लो है, उसके लो से जब टाइम एंगल डाउनवर्ड टाइम एंगल में प्लेस करता हूं तो वो टाइम एंगल के नीचे अगर मूवमेंट क्लोज होके नीचे जाती है तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो बड़े पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको ये हाई के ऊपर हाई गया, लेकिन ये लो के डाउनवर्ड एंगल के नीचे सेल सिग्नल आया नहीं। जब मंडे को पैनिक हुआ था तो उसके नीचे मूवमेंट गई, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ गई और वो जो लो है वो इंटैक्ट रह गया। अब ये इंटैक्ट रहने के बाद सिचुएशन बहुत ग्लोबल कंडीशन में बहुत खराब थी, तो कहना बहुत मुश्किल था कि यहाँ पे होगा क्या, लेकिन फिर भी ये लो इंटैक्ट रहा और वो लो ने पूरा हफ्ता होल्ड किया। उसके बाद जाते जाते फ्राइडे को क्लोजिंग ऊपर की तरफ, क्लोजिंग जो है अगर आप देखते हो तो ये जो मंडे का ओपन था और हाई था, ओपन हाई जो था 24,350, क्लोजिंग जो आई है फ्राइडे की वो आपको 367, मतलब ऑलमोस्ट ये हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया। जो भी है निफ्टी की मूवमेंट, मतलब क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ गई। अब ये जो है इससे शोइंग पॉजिटिविटी जो है वो पक्की दिखती है, लेकिन डेंजर अब तक ओवर नहीं हुआ है, मतलब डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि बड़े पिक्चर में भले ही आपको ये अभी तक सेल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ साइडवेज मोमेंटम जाके भी बाद में वापस अगर ये लेवल को, ये डाउनवर्ड एंगल को अगर ब्रेक करती है मूवमेंट, तो हमको एक फॉल अच्छा देखने को मिल सकता है, जो हमको 23,000 तक का मूवमेंट भी दिख सकता है। बीच में एक हमको 23,600 में एक ब्रेक दिख सकता है, और मतलब हॉल्ट दिख सकता है। और वहां से अगर हम लोग देखते हैं बारीकी से, तो ये जो नीचे से जब मूवमेंट आई थी तो ये एक हाई है, तो ये हाई का अप डाउनवर्ड एंगल अगर हम देखते हैं तो ये एक 23,600, उसके बाद 23,300 और उसके बाद 22,800 या आप 22,900 पकड़ सकते हो। तो ये टारगेट्स पॉसिबल रहेंगे आगे अगर ये नीचे की तरफ ट्रिगर देता है। नीचे की तरफ का मतलब ये है कि लो टूट जाता है और डाउनवर्ड एंगल के नीचे क्लोजिंग देके नीचे मूवमेंट आ जाती है। अब ऊपर की तरफ क्या होगा, मैंने ये क्यों बोला कि ये डेंजर अब तक ओवर नहीं हुआ है। तो ऊपर की तरफ अगर जैसे कि मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे हाई के ऊपर हाई जाने के बाद लो का डाउनवर्ड एंगल टूटेगा तो सेल होता है। उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हाई के ऊपर हाई गया था और इसके बीच का जो लो है वहां से अगर हमने ये डाला, डाउनवर्ड एंगल डाला, तो यहाँ पे ये सेल सिग्नल मिला था और यही सेल सिग्नल का जिक्र
मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपसे किया था। और ये सेल सिग्नल का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली बहुत सीवियर आया। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने ये सोचा था कि 23,400 तक जाएगी मूवमेंट, और वहां से फिर डिसीजन हमको पता चलेगा कि 23,900 जाएगी कि 23,700 में अटक 24,700 में अटक जाएगी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो 24,400 के नीचे ही ओपन हुई, और वहां से 23,900 का उसने एक टारगेट अचीव करके ऊपर की तरफ 23,400 के आसपास वापस क्लोजिंग देने में कामयाब हो गई। अब यहाँ पे तकलीफ ये है, क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि डेंजर अभी तक ओवर नहीं हुआ है, तो उसके दो रीजन हैं। एक, ये जो फॉर्मेशन है, एक हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन ये रहता है, हेड एंड शोल्डर का सिंपल मीनिंग ये रहता है कि ट्रेंड ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड, सॉरी ट्रेंड ऑफ चेंज नहीं, तो चेंज ऑफ ट्रेंड। अब चेंज ऑफ ट्रेंड का मतलब क्या है? चेंज ऑफ ट्रेंड का मतलब ये हो गया कि ये जो हमने यहां से पूरी रैली देखी है, यहां से हमने जो पूरी रैली देखी है, वन साइड 18,600 से लेके 25,000 की रैली देखी है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन के वो ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और वो ये जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट यहाँ पे एक अप्लाई, मतलब पहली बार एक ट्राई किया था। जैसे आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, और ये लो का डाउनवर्ड एंगल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लो का डाउनवर्ड एंगल तोड़ने में असमर्थ रहा, मतलब क्लोजिंग दिया था, एक सिंगल क्लोजिंग दिया था, लेकिन बाद में ये रिजेक्शन कैंडल आने के बाद वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई, और यहां से वापस ऊपर की तरफ खींच लिया, और ये जो चेंज ऑफ ट्रेंड करने की जो कोशिश की थी वो नाकामयाब रही। उसी हिसाब से यहाँ पे अभी हमको ये होल्ड होते हुए दिख रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कभी आएगी? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हाई से मैं अगर ये अपवर्ड एंगल डालता हूँ, सॉरी डाउनवर्ड एंगल डालता हूँ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से गैनफैन ये इसको मैच करके डालता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मूवमेंट जो है, ये 1/8 का जो एंगल है उसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे ये कंफर्म हुआ। मतलब पहली बात तो आप देखेंगे फर्स्ट बॉटम जो यहाँ पे हुआ था, मतलब एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लो हुआ, ये लो से डाउनवर्ड एंगल को उसने ब्रेक किया, ऊपर की तरफ आया, ये 1/8 में अटका, वापस नीचे गया, वापस जाने के बाद 1/8 से ऊपर आया। ऊपर आने के बाद 1/3 के ऊपर जब क्लोजिंग दी तो उसने 1/3 के अंदर आया नहीं, और 1/3 इज ए वेरी क्रूशल एंगल। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं कि सिग्नल फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो 1/4 1/3 1/4 के ऊपर जैसे आ जाती है मूवमेंट, वहां पे कंफर्म हो जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है। लेकिन 1/3 के ऊपर जाने के बाद अगर वो 1/3 के अगर नीचे नहीं आती है, तो वहां पे ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे ये बॉटम फॉर्मेशन सिक्योर हो गया। अब इसी हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि 1/3 1/2 1/4 मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 1/3 मतलब ये तीसरा, 1/4 मतलब ये, और ये 1/8 मतलब ये तीसरा वाला जो एंगल है, इसके ऊपर अगर ये मूवमेंट आ जाती है तो ये थोड़ा सा कंफर्म हो जाती है। उसी हिसाब से मैं आपको ये हाई से अगर मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाला, और ये डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद अगर मैं यहां से ऊपर से अगर गैनफैन में प्लेस करता हूं एंगल को मैच करके, तो आपको ये दिखेगा कि इसने अभी तक 1/8 क्रॉस किया नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्लियर कट समझ में आता है कि अभी भी डेंजर ओवर नहीं हुआ है। ये 1/8 ही नहीं तो ये 1/4
4 और 1/3 तो बहुत लंबे की बात है। पहली बात तो 1/8 क्रॉस होएगा, 1/8 क्रॉस होने के बाद फिर नीचे आया या ऊपर आएगा, 1/4 बहुत क्रूशल रहेगा और फिर 1/3 बहुत क्रूशल रहेगा। तो ये जो है जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। और फिर जब ये 1/3 मतलब अगर आपको टाइम निकालने के बाद अगर ये 1/3 के ऊपर क्लोजिंग देख के निकल जाता है तो फिर कहीं पे ये बॉटम फॉर्मेशन होने की संभावना हो जाएगी। लेकिन अगर ये 1/8 के अंदर नहीं आके यहाँ पे टकरा के अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर अभी भी मौजूद है। और यहाँ पे जब तक ये 1/4 के अंदर मतलब दूसरा जो एंगल है यहाँ पे उसके ऊपर जब तक जाके क्लोज नहीं करती तब तक डेंजर बना रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी हाल में इसने अगर अंदर एंट्री मार दी, अंदर एंट्री का मतलब ये है कि अगर क्लोज अबाव, अभी समझो हमने मंडे को देखा या ट्यूसडे को देखा तो क्लोज अबाव आपको 24,000, एक अप्रोक्सीमेटली बोलता हूँ 24,500 के ऊपर क्लोज जाने के बाद फिर आगे क्या होता है डेवलपमेंट उस हिसाब से देखेंगे। और फिर यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगी। तो ये मैंने आपको बॉटम फॉर्मेशन कंफर्मेशन के लिए बताया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गैप हुआ है, ये गैप में आपको सेलर तो मजबूत है ये पता चलता है, लेकिन गैप का जो अपर साइड है वो 24,675 है। और अगर आप क्लोजली अगर वो गैन फैन को देखते हैं तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहां से 24,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब तक 24,700 डिसिसिवली क्रॉस नहीं होती है और वहां से जब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आती है तब तक डेंजर कायम रहेगी और बॉटम फॉर्मेशन हुआ करके मैं कंफर्म नहीं करूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर उसने अभी 24,600 जाके ऊपर में नीचे जाके वो सॉरी 24,600 650 या 500 जाके अगर इसके अंदर एंट्री करके नीचे की तरफ मूवमेंट आई और नीचे 24,000 होल्ड किया और बाद में अगर ये 24,350 400 क्रॉस किया तो फिर मैं बोलूंगा ये बॉटम फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अनटिल एंड अनलेस जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक बॉटम फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं एंटिसिपेट ये करता हूं कि ऊपर जाके एक बार नीचे आएगा मूवमेंट और नीचे पक्का आएगा और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे हमको पता चलेगा कि यहाँ से आगे मूवमेंट कैसी आती है। शायद मेरे ख्याल से ये अगस्त एंड या अगस्त एंड तक हम लोग थोड़ा सा ये मंथ में सफर कर सकते हैं, नीचे की तरफ मूवमेंट आने की पूरी संभावना रहेगी। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये डेवलपमेंट होती है। अगर हमको अमेरिका का इकोनॉमी सुधर गई और इंटरेस्ट रेट वहां पे उन्होंने ईज आउट किए मतलब घटाए तो फिर हमको बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर देखने को मिलेगी। और फिर इन दैट केस वापिस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेंड चेंज करने का जो अटेम्प्ट है वो फेल हो गया। लेकिन तब तक मैं थोड़ा सा आपको सावधानी का संदेश देता हूं कि थोड़ा सा जब तक 24,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक आपको सावधान रह के ही काम करना है। आपकी पोजीशन आपको लिमिट में रह के रिड्यूस रख के काम करना है। हाँ, अगर मैं एक आपको और एक सजेस्ट कर सकता हूं कि नीचे में अगर आपकी कोई पोजीशन ली हुई है तो आप 24,600 500 इसकी जोन में आप पक्का एक बार उसको स्क्वायर अप करके नीचे की तरह नीचे के लिए आप वेट कर सकते हो, या तो ऊपर में सेल ऑन राइज एडवाइजेबल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बॉटम फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
टाइम एंगल ये क्या कंसेप्ट है, ये आपको अगर समझ के लेना है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। टाइम एंगल जो है वो मैं आपको शुरुआत में वीडियो के पहले बताना भूल गया कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये टाइम एंगल है। टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन में बहुत डिफरेंस है। ट्रेंड लाइन जो है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर, ट्रेंड लाइन जो है कनेक्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 3 4 5 पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन टाइम एंगल जो है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस होता है और उसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आपको ये समझ के लेना है, तो आप प्लीज 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 प्रीवियस की वीडियो देख लीजिए और उस हिसाब से आपको फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।